नमस्कार दोस्तों, अगर बात करते हैं बिजनेस की तो बिजनेस आप सबके लिए हम रोज इसीलिए लेके आते हैं कि हम चाहते हैं कि आप एक छोटा सा कोई सा भी धंधा स्टार्ट करो। अब लोग जो है मार्जिन के पीछे भाग रहे हैं कि उनको कम काम करना पड़े और पैसा अच्छा बचे, तो इस टाइप के बिजनेसों को लोग ढूंढ रहे हैं, रोज ढूंढ रहे हैं और रोज जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो सर्च मारते हैं कि घर बैठे बैठे बिजनेस मिल जाए, कोई ऐसा बिजनेस मिल जाए जिसमें हमें कुछ करना ना पड़े और अर्निंग हो तगड़ी। तो दोस्तों, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो है लोग शॉर्ट में पैसा कमाने के तरीके ढूंढते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं तो यहां पे सीधी मैं एक बात को बता दूं कि ऐसा दुनिया में कोई सा बिजनेस नहीं है जो शॉर्ट में आपको करोड़पति बना दे। कोई तरीका नहीं है जिससे कि आप शॉर्ट में यानी कि 10 ही दिन में करोड़पति बन जाएं, अरबपति बन जाएं, ये संभव नहीं है। तो अब यहां पे अगर बात करें सीधे मुद्दे की, तो इसमें आपको बिजनेस कोई सा भी एक धंधे को स्टार्ट करेंगे तो उससे फायदा ये होगा, भविष्य में जैसे जैसे आपकी काम करने की स्पीड बढ़ेगी और धीरे धीरे आप जो है चीजों को सीखेंगे और तभी जाके आप जो है पैसा कमाओगे। अब पैसा कमाना यानी कि आप कोई भी चीज को स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5 दिन 10 दिन में ही जो है अच्छा पैसा कमाने लग जाओ। समय लगेगा और समय का इंतजार करो। जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे तो आप अच्छा पैसा कमाओगे। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो, अगर हम बात करें यहाँ पे बिजनेस की, मैं रोज एक से एक नई नई प्रकार के बिजनेस लेके आता हूं। कम से कम लागत में स्टार्ट हो सकते हैं। इसी के साथ कई बिजनेस ऐसे हैं जो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो जाते हैं। अब लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो है आप बिल्कुल एक भी पैसा ना लगाओ और अच्छा पैसा कमा लो। ऐसे बिजनेस में बहुत कम चांस हैं, लेकिन कोई सा भी धंधा हो वो एक दिन बड़ा किया जा सकता है। अब उसमें आपकी मेहनत यानी कि मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितना दिमाग लगाते हो। बिजनेस यानी कि मतलब यही है कि आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप कितना किस तरीके से करने के आपके जो तरीके हैं, या फिर आप जो है उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी अपनाते हो। तो किसी भी बिजनेस को कर रहे हो तो उसमें सारी चीजें यानी कि जो हर चीज का एक बैलेंस होता है, तो आपको सभी चीजों का बैलेंस बनाना होगा। केवल इतना काफी नहीं है कि आपने किसी भी बिजनेस में 10 लाख 20 लाख 50 लाख लगा दिए और उसके बाद सीख कुछ नहीं रहे हो, केवल पैसा लगा रहे हो और आपको लगता है कि मैं डबल कर लूंगा। आज की डेट में हम बात करें तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। आप छोटा सा, मैं अगर बात करूं तो आप 1000 रुपए, 2000, 5000, 10,000, 50,000 इस तरह के छोटे छोटे जो बिजनेस आते हैं, आप इन बिजनेसों को करिए। इनमें आपका रिस्क यानी कि रिस्क जो है बहुत कम हो जाता है क्योंकि लागत कम लग रही है। लेकिन जब लागत कम लगेगी तो यहाँ पे एक सबसे जो मेन चीज होने वाला है, यहाँ पे आपके लिए यानी कि जो मेहनत वो थोड़ा ज्यादा होने वाली है। तो आप मेहनत ज्यादा करोगे तो उसके बाद आराम से आप इस बिजनेस को कर लोगे। अब यहाँ पे आज का जो हम बिजनेस लेके आए हैं, आपको मजा आने वाला है। इस बिजनेस को आप जरूर करिए और एक बार ट्राई करिए। तो ये बिजनेस को करेंगे, अब ये काफी महंगा नहीं है, इसमें बहुत सारा पैसा नहीं लगेगा। और ये जो सेल यानी कि अगर इसकी सेल की बात करें तो सबसे जो बढ़िया फायदा होने वाला है, आप इसको अपने घर के आसपास से सेल करना स्टार्ट करोगे तो ये जबरदस्त बिजनेस है। और अगर मैं बात करूं हमारे भारत में यानी कि हर दुकान में आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है एकदम बिल्कुल इसके बेचने के लिए आपको शहर जाना पड़ेगा। आप गांव में सेल कर सकते हो, शहर में कर सकते हो, जहां पे चाहो वहां पे सेल कर सकते हो। सेल करने के लिए काफी सारी जगह होने वाली है। इस बिजनेस को समझिए और स्टेप बाय स्टेप इस चीज को फॉलो करिए। 19-20 मार्जिन ऊपर नीचे हो सकता है, पर लेकिन आपको जब ये बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो अब बात करते हैं, क्योंकि आज की डेट में हर बंदा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन उसके लिए पैसा लगाना पड़ेगा और थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने दिमाग को घुमाओ और नए नए तरीके अपनाओ तो आप पैसा कमा पाओगे। अब आज का बिजनेस शुरू करते हैं हम आपके लिए। आज का क्या बिजनेस लेके आए हैं दोस्तों? आज का जो बिजनेस होने वाला है वो होने वाला है रुई, यानी कि रुई मीन्स कॉटन, यानी कि कॉटन का आप जो है बिजनेस करेंगे। और इस बिजनेस को आप अपने घर से स्टार्ट करेंगे। ना ही आपको कोई मशीन चाहिए और ना ही आपको कोई दुकान खरीदनी है, ना ही कोई गोदाम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसमें एक बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हो और इसमें कोई शक नहीं है। तो आप बात करते हैं कॉटन यानी कि रुई का बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे। अगर हम बात करें
मार्केट में आज का जो रेट होने वाला है 165 से 180 के लमसम, यानी कि 1 केजी रुई पड़ने वाली है। अब इस रुई में क्या करना है आपको, इस रुई में ही जो है कमाई छुपी हुई है और मार्केट में बहुत सारे इस धंधे को कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सर हमको इसमें कुछ मार्जिन नहीं दिख रहा, मुझे इसमें कुछ बच नहीं रहा और लोग इसको बहुत कर रहे हैं, सब बर्बाद हो गए। अब दोस्तों अगर सब बर्बाद हो गए तो मैं यहाँ पे आपको ही कहूंगा कि आप मार्केट में जाइए। जब किसी दुकान में आप रुई को ढूंढ रहे हो तो रुई मिल रही है, जाहिर सी बात है लोग कमा रहे हैं तो सेल भी कर रहे हैं। अगर नहीं बच रहा होता तो मार्केट में आपको माल नहीं मिलता, मार्केट में माल मिल रहा है तो यानी कि वो बंदा पैसा कमा रहा है, तो आप भी कमा सकते हो। सिंपल फॉर्मूला है कि अगर मार्केट में जो चीज हो रही है तो यानी कि उसने भी दिमाग घुमाया और जिस तरीके से वो उस दुकान तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा रहा है, आप भी अपना दिमाग खर्च करिए और जो है अपने प्रोडक्ट को दुकान तक पहुंचाइए। अब आपने जो है 1 केजी रुई 180 रुपए में खरीदी, अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको जो है यानी कि इसके पीस बनाने हैं। पीस मीन्स यानी कि किस तरह के पीस बनाने होंगे। अगर मैं बात करूं तो ये जो आप देख रहे हो ये पैकिंग, इस पैकिंग को केवल मैं आपके यानी कि जो है समझाने के लिए यानी कि दिखाने के लिए मैं आपको वो दिखा रहा हूं कि किस तरह का आप पैक्ड बनाएंगे। इस तरह के रोल होते हैं इसमें, यानी कि छोटे छोटे जो 1 केजी पीस है उसका आप पीस काटोगे और उस पीस का जो वेट रहेगा वो 50 ग्राम के आसपास रहेगा। अब 50 ग्राम में यानी कि 1 केजी में कितने पीस बन गए, 1 केजी में आपके यानी कि 20 पीस बन गए। अब 20 पीस आपने बनाए हैं, अब इस 20 पीस में क्या करना है आपको, इस तरह का जो बनाओगे ये फार्मूला आपका जो रहेगा, यानी कि अब इसमें क्या लगा है आपका एक रैपर, यानी कि अगर हम इसकी बात करें इसके अंदर आपको मिलेगी रुई। अब ये जैसे रुई है हम इसको खोल लेते हैं, जैसे अगर यानी कि इसको खोल के आप इसमें क्या है, एक ये बाहर से इसके जो है इसमें पॉली बैग चढ़ा है, यानी कि जिसे हम प्लास्टिक बोलते हैं। प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक में आप अपना ब्रांड का नाम लिख सकते हैं और यानी कि ये एक कलर प्रिंट हो गया। अब ये पेपर है, ये नॉर्मल पेपर है, इसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना है। अब ये पेपर जो है आप ले सकते हैं, मार्केट में ये पेपर भी मिल जाता है। इस पेपर को आपने छोटे छोटे टुकड़े काटने हैं, यानी कि रुई का रोल इसके अंदर बनाएंगे। तो अब जैसे यानी कि सीधा सीधा हो गया कि आपने इसमें लगाया इस तरह से और उसके बाद इसको आपने गोल रोल किया, अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब इसमें पैकिंग अलग अलग हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि आप जो है 50 ग्राम बनाइए। ये केवल मैं आपके समझाने के लिए, आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि 50 ग्राम का पैक्ड आप बना सकते हो। और अब इसी के साथ ये मैंने रोल बनाया, कितना सिंपल है ये। इसमें आपने इस तरह से भर दिया और उसके बाद इस पन्नी को, अगर बात करूं पन्नी की, तो अब इसमें वैसे तो मशीन आती है छोटी सी, जो आपको 1000-1200 रुपए में मशीन मिल जाएगी और मशीन एक बार खरीदेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, मशीन खरीदी तो लाइट का बिल भी आएगा, तो आप इसको बचा सकते हो। अभी शुरुआत कर रहे हो तो बहुत सारे सिस्टम को आप नहीं रख सकते हो, यानी कि वो मशीन भी रख ली, वो सब भी रख लिया, बैठ के कुर्सी में आराम यानी कि पैसा लगा दिया, वर्कर काम करेंगे और हम जो है देखेंगे, ये संभव नहीं है। क्योंकि शुरुआत कर रहे हो छोटी, तो धीरे धीरे स्टार्ट करो। और इसमें आप जो है कैंडल जला के इस तरह से इसको आपने मोड़ा और हल्के हल्के लगा के प्रेस कर दिया तो ये पैक्ड बन गया। तो इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है और ये आराम से हो सकता है। कोई भी एक नया बंदा इसको आसानी से कर सकता है, कोई इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, बिजनेस की बहुत सारी संभावनाएं यहां पर हैं, पर लेकिन आपको समझने की जरूरत है। तो आप समझिए और बिजनेस को स्टार्ट करिए। जितनी छोटी पैकिंग होगी रेट उतना महंगा होगा। अभी इसका पैकेट का क्या रेट होने वाला है इस पर भी बात करेंगे। और आपने बनाए 1 केजी में 20 पीस, यानी कि अब इस 20 पीस में आपने जो 1 केजी का यानी कि बल्क में मैं 1 केजी ले रहा हूं, आप चाहो तो 10 किलो ले सकते हो, 20 किलो ले सकते हो या फिर 50-100 किलो ले सकते हो। अब स्टार्ट अगर आप कर रहे हो, पहले 5-10 किलो से आप जो है स्टार्ट करिए। अब 5-10 यानी कि 5-10 केजी में आपका जो है ये धंधा स्टार्ट हो जाएगा। अब 50 ग्राम जो आपका मार्केट में यानी कि जाने वाला है, आपको बेचने के लिए, सेल करने के लिए इसको जाना है, तो इसका क्या रेट होने वाला है। अब इसमें लागत जो आपकी आ रही है, यानी कि 50 ग्राम जो रुई है वो आपको 8 या 9 रुपए के पड़ रही है। अब 20 पीस में 1 पीस का जो यानी कि आपको कॉस्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है 9 रुपये। 9 रुपये में 3 रुपये आपने खर्चा इंक्लूड किया, यानी कि इसके बाद ये 12 रुपये का पीस हो गया है।
आज की डेट में आराम से आप इसको 20 रुपए में होलसेलर यानी कि होलसेल दाम में बेचो, रिटेल में बेचो। अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप मार्केटिंग करिए और रोड में खुद निकलिए, और किस तरह से निकलेंगे इसके बारे में पीछे बात होने वाली है। तो आप जाइए और उसके बाद जो है इसको 20 रुपए में आप बेचिए। 20 रुपए में आप मार्केट में बेचेंगे और ने आगे जो बेचना है इसको, उसका बेचने वाला जो रेट होने वाला है वो 25 रुपए होने वाला है। 25 यानी कि इसमें जो अब यहाँ पे बात ये होने वाली है कि जो ये छोटा 50 ग्राम का पाउच आपने बना रखा है, इस पाउच में जो आपका प्रिंट होने वाला है वो होगा 40 रुपए। 40 रुपए का आप प्रिंट बनाइए और 25 रुपए में इसको दुकानदार बेचेगा। 25 से 30 रुपए में वो सेल कर सकता है, और वो चाहे तो 35 रुपए में भी सेल कर सकता है, पर लेकिन यहाँ पे आप अपना रेट नहीं बढ़ाएंगे। हो सके ऐसा कर सकते हो, आप 8 रुपए की जगह आप जो है 5 रुपए 6 रुपए ले लीजिए, ये चल जाएगा। आप 2 रुपए और एक्स्ट्रा दुकानदार को छोड़ेंगे तो आपकी रुई को सबसे पहले बेचेगा। तो ये आप कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि बहुत साल तक कर रहे हैं, जैसे जैसे सेल बढ़ेगी तो आप इस चीज को हटा सकते हो, अपना मार्जिन भी बढ़ा सकते हो। तो फिलहाल आप ये कर सकते हैं। अब इसमें आपको 8 रुपए का मार्जिन हो गया, तो 1 किलो रुई में आपका जो है यानी कि 180 रुपये खर्चा आया। 180 रुपये में पैकिंग वगैरह सब कुछ आपका करने के बाद इसमें ये 12 रुपए का पीस हो गया। अब इसमें आप जो 20 रुपए के हिसाब से भी मार्केट में सेल करते हो तो ये 400 रुपए का समथिंग ये पीस यानी कि 1 केजी 20 पीस हो गए हैं। अब इसमें क्या कर सकते हो, इसमें एक पैकिंग और आप जो है बना सकते हो, यानी कि 12 पीस की आपने एक जो है छोटा सा पॉली बैग, इतना बड़ा जो पाउच आते हैं प्लास्टिक के, उस प्लास्टिक में 12 पीस आपने डाले और 12 पीस जो है आपने दुकान में पहुंचा दिए। तो इसमें क्या होगा, आपको देने के लिए आसानी हो जाएगी और लोग इसी तरह से इसको सेल करते हैं। अब कहां कहां आप इसको सेल करोगे इस बारे में बात करते हैं। अगर सेल करने की बात करें तो आप इसको किराना स्टोर में बेच सकते हो। इसी के साथ आप जो है इसको पूजा भंडार यानी कि जो पूजा का सामान बेचते हैं उन दुकानों में बेच सकते हो। और इसी के साथ बड़े बड़े मॉल, अगर शहर में आप रहते हो तो आपके आसपास बड़े बड़े मॉल होंगे, उन मॉलों में आप बेचने जाइए, वहां पे बल्क में ये माल उठेगा, क्योंकि वो काफी उनके पास सेल ज्यादा होती है तो वो माल को ज्यादा उठाएंगे। अब इसमें बेचने के लिए क्या तरीके आप अपना सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हो, कम पैसों में कम खर्चे में आपको मार्केट तक ये माल पहुंचाना है, और जैसे जैसे सेल बढ़ेगा तो आपके खर्चे अपने आप निकल जाएंगे, तो खर्चों को बढ़ा सकते हो। अब इसमें जो है आपको जो है साइकिल एक उठानी है, साइकिल में माल भरना है और मार्केट में निकल जाना है। आप जो है 100 दुकान करिए, 50 दुकान करिए, 200 दुकान करिए, दिन आपका है, रात आपकी है और साइकिल आपकी है, रोड में आप कहीं भी निकल जाइए। तो सेल करिए। अब इसके बाद दुकान हमने बोला था नहीं लेनी है, गोदाम जरूरत नहीं है, मशीनें चाहिए नहीं, और लाइट का कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं लगने वाला है। आपने 2-3 रुपए खर्चे में ये पैक्ड कर लेना है। घर के कोने से स्टार्ट करिए, शर्माइए मत। अगर आप शर्माएंगे तो फिर बिजनेस में आप क्या ही करेंगे। मार्केट में किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे और क्या तरीके होने वाले हैं, ये आपके लिए बड़ा ही मुश्किल होने वाला है। तो आप जो है घबराइए मत, शर्माइए मत। लोग क्या कहेंगे, आपके यार दोस्त क्या कहेंगे, आपके घर में कौन क्या कह रहा है, इससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि आप पैसा कमाने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो अपने लिए। तो मार्केट में जाइए और खूब सारी मेहनत करिए। तो ये मेहनत करने का समय है, यानी कि समय बर्बाद बिल्कुल मत करिए। बिजनेस अच्छा लगा तो दोस्तों आप कमेंट करिए और बताइए हमें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।